नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो फॉर्म फिलअप करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमने जो एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन कैंसिल ना हो। अगर फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कुछ इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी भर दी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और आपको एग्जामिनेशन ही ना दे दी जाए। इससे पहले बहुत बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हमारे पास कॉल आ चुका है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद, सर मैंने ये चीज़ गलत फिल कर दी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली कुछ एप्लीकेंट्स को तो एग्जाम सेंटर से वापस आना पड़ा है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो सारी चीज़ें सही से फिलअप नहीं करी है। तो यहां पर एक चीज पर गौर करना और फिर डिसाइड करना ये वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है उस नोटिफिकेशन की एज इट इज लाइन है उठाकर मैंने आपके सामने रखी है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिटेड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक बार फाइनली सबमिट कर दिया तो फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस किसी भी सिचुएशन में आप उन डिटेल्स में चेंज नहीं कर सकते हो। नो करस्पॉन्डेंसेस, फोन्स, कॉल्स, ईमेल्स एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। आप बोल दोगे चाचा विधायक हमारे चुपचाप कर दो वरना बहुत महंगा पड़ेगा, आईबीपीएस बोल रहा है जान नहीं करता। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले सारी की सारी चीजें आप लोगों की एकदम क्लियर होनी चाहिए। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी जगह पर कौन सी डिटेल्स डालनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पहली ही बार अप्लाई कर रहे हो तो बहुत बार परेशानी होती है कि जो सिग्नेचर अपलोड करना है, जो फोटो अपलोड करनी है, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है वो स्पेसिफाइड डायमेंशंस में, स्पेसिफाइड साइज में हम ला नहीं पाते हैं। तो वो यूजुअली कोई बताता नहीं है, बट यहां पर मैं आपको सारे के सारे चेंजेस करके दिखाऊंगा कि आप अपने फोटोज के साइज, डायमेंशंस कैसे चेंज कर सकते हो। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आगे जाने से पहले कुछ चीजें आपके पास होनी जरूरी है। आपके पास आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना जरूरी है। जो फोटोग्राफ अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करोगे वही फोटोग्राफ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ले जाना होता है। यहां पे अपलोड किया हुआ फोटोग्राफ और एग्जामिनेशन सेंटर का फोटोग्राफ एग्जैक्टली सेम होना मैंडेटरी है। फिर आपके पास आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और अगर आपने एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करी है, इन केस नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकेस आपने एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करी है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट एसबीआई दे देती है। आपने किया नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स के परसेंटेज मार्क्स आपको आपके पास रखने हैं और डेट ऑफ पासिंग, ये सारी चीजें आपको अपने पास इकट्ठा करके रखनी है। फिर आपको फॉर्म फिलअप का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ की डायमेंशंस क्या रखनी है आपको। फोटोग्राफ की डायमेंशंस अगर मैं लेंथ में बोलूं 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, अगर पिक्सल्स में इसकी बात करूं तो 200 बाय 230 पिक्सल्स। अब इन डायमेंशंस में फोटो लाना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत बार ये हम नहीं कर पाते और बस उसी की वजह से साइबर कैफे पे जाके उन साइबर कैफे वाले भैया को 50-60 रुपया दे के या कभी कभार 100-150 रुपया दे के भी ये सारी प्रोसेस हम पूरी कराते हैं। मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से ये सारी चीजें कैसे करती है। और उस फोटो की जो साइज होगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में जरूरी है। सिग्नेचर कंपलसरी ब्लैक इंक में चाहिए। बाद में ये मत कहना सर गलती से वो मैंने पढ़ा ही नहीं था और मैंने ब्लू पेन में कर दिया। नहीं, अगर फॉर्म कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे तो कुछ नहीं कर सकते। कंपलसरी ब्लैक इंक में सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के डायमेंशंस 140 बाय 60 पिक्सल्स होने जरूरी है। सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 10 से 20 KB के बीच में होनी जरूरी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं करोगे, मेरा नाम सचिन है और ये रहा मेरा सिग्नेचर, ऐसा नहीं चलेगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। ठीक, और उसके बाद वो जो भी साइन करोगे आप वो साइन क्लियरली विजिबल होनी जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी।
ठीक, सारी की सारी फाइल्स का जो फॉर्मेट है, चाहे फोटो की हो, सिग्नेचर की हो, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, सारे के सारे फाइल का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी, सिर्फ इन दोनों फॉर्मेट की फाइल्स एप्लीकेबल है, जेपीजी या जेपीईजी। ठीक, सिर्फ ये दोनों फाइल्स के फॉर्मेट एप्लीकेबल है, इनके अलावा कोई भी फाइल फॉर्मेट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, थंब इंप्रेशन, अब आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है। ठीक है, प्लेन पेपर पे करना, चाहे सिग्नेचर हो चाहे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो। जो भी फाइल होगी वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगी और कोई फॉर्मेट सिस्टम लेगा नहीं। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशंस चाहिए विड्थ एंड हाइट की रिस्पेक्ट में, पिक्सल के रिस्पेक्ट में 240 बाय 240 पिक्सल्स। कैसे लाना है मैं बता दूंगा, एक्चुअली वेबसाइट पर जाकर एक्चुअली मैं सारी चीजें आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। फाइल की साइज जो है 20 से 50 केबी के बीच में होनी जरूरी है। यहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है, इन केस किसी कैंडिडेट का लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब दे दो। मान लो लेफ्ट और राइट दोनों थंब नहीं है तो इस उंगली का, ये उंगली नहीं है तो इस उंगली का, ऐसे सारे उंगलियों का प्रेफरेंस बता दिया है। ठीक है, तो थंब इंप्रेशन आपके पास होना जरूरी है। अब एप्लीकेंट्स के पास एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, खुद का लिखा हुआ एक डिक्लेरेशन है, प्लेन व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है, प्लेन व्हाइट पेपर पर लिखना है और ब्लैक इंक से ही लिखना है। इसका भी जो फाइल का टाइप होगा वो जेपीजी या जेपीईजी ही होगा। इसकी जो डायमेंशंस है 800 बाय 400 पिक्सल्स और ये 200 डीपीआई डॉट्स पर इंच। कैसे लाना है हम डिस्कस करेंगे। 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। 50 से 100 केबी के बीच में इसकी साइज होनी चाहिए। 50 केबी से कम नहीं चलेगी, 100 केबी से ज्यादा नहीं चलेगी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में जो भी चीज लिखोगे वो कैपिटल में नहीं होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में हैंड रिटन डिक्लेरेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप जैसे नॉर्मली इंग्लिश लिखते हो वैसे ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। ये सारा का सारा फॉर्मेट लिखना है आई, इसके बाद आपको यहां पे आपका नाम लिखना है, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट मत लिखना। हाँ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल, जैसे मैंने मेरा सैंपल हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पे दिया है, आई सचिन भगवान आडेकर हियर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. जब भी जरूरत होगी मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, ये सारी चीजें। ठीक, अब यहां तक अगर आपने अभी तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं तो यहां से आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। यहां से आगे मैं आपको ले चलूंगा एक्चुअल स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन देख लेंगे। फोटो हो या फिर सिग्नेचर हो, थंब इंप्रेशन हो, उसको रिक्वायर्ड डायमेंशंस में कैसे लाना है और फिर आगे फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर शुरू करेंगे। बट आगे की प्रोसीजर शुरू होने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा कर लिए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट। तो चलते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो अभी हम आ गए हैं एक्चुअल वेबसाइट पे और यहाँ से आगे हमारा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इससे पहले उम्मीद है जो सारी चीज़ें ज़रूरी थी वो आपने इकट्ठा कर ली है और अभी आप यहाँ इस वेबसाइट पर आ गए हो। इसकी ये जो लिंक है, ये लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस लिंक पे आ सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। हमारे जो भी फोटोज है, थंब इंप्रेशंस है, सिग्नेचर्स है, उनको स्पेसिफाइड डायमेंशंस में कैसे लाया जा सकता है। मैं आपको फोटो के लिए करके दिखाऊंगा, बाकी आप सिग्नेचर और बाकी जो भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, थंब इंप्रेशन है, उसके लिए आप प्रोसेस फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट की भी लिंक मैं आपको नीचे पिंड कमेंट में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो और अपना सारा का सारा जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले चूज एन इमेज टू रिसाइज। आपने इमेज स्कैन करके ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कैनर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने अपनी फोटो का फोन से फोटो लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फोटो फोन से खींची हुई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे आप मेरी ये फोटो देख पा रहे हो, ये मैंने मेरे फोन से खींची हुई इमेज है। तो इधर मुझे अब ये फोटो अपलोड करने के बाद इधर मुझे डायमेंशंस डालने हैं, विड्थ एंड हाइट। तो फोटो के लिए जो डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बताए थे वो क्या थे, 200 बाय 230। तो जैसे ही मैं रिसाइज इमेज पे क्लिक करूंगा
तो ये इमेज रिसाइज हो जाएगी, इधर मैसेज आ जाएगा योर इमेज रिसाइज सक्सेसफुली। जैसे ही मैं इमेज को डाउनलोड करता हूँ, इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन में मुझे इमेज मेरी दिख जाएगी। जैसे ही मैं ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये नज़र आता है कि मेरी इमेज 8.5 KB की बनी है, जबकि मुझे मेरी फ़ोटो की साइज़ 20 से 50 KB के बीच में चाहिए थी। तो मेरी साइज़ तो कम हो गई। तो मुझे क्या करना होगा, ये ज़रूरी नहीं सबके साथ ही ऐसा इशू हो, बट अगर इन केस किसी के साथ ऐसा इशू आता है तो एक सिंपल चीज़ करनी है, आपको जो डायमेंशंस हमने 200 बाय 230 डाले थे उनको सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाना है। जैसे मैं 200 को करता हूं 400, 2 गुना किया, तो वैसे ही 230 का मैं 2 गुना 460 करूंगा, 400 बाय 460। फिर मैं रिसाइज इमेज पे क्लिक करूंगा। यहां पर मैंने फोटो अपलोड कर लिया, डायमेंशंस मैंने डबल करके डाल दिए। याद रखना डायमेंशन सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाने हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। आपने 200 का 3 गुना कर लिया तो 230 का भी 3 गुना कर लो, 200 का 2 गुना तो 230 का भी 2 गुना। तो सेम रेशो में आपको डायमेंशंस यहां पर चेंज करने हैं। अब जैसे कि मैंने डायमेंशंस डबल कर दिए, मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि मेरी जो रिक्वायर्ड साइज थी 20 से 50 KB के बीच में फोटो की, वो यहां पर मुझे 24 KB के आसपास मिल गई है, विच इज ओके। अब ये ऐसे ही मैं सारी की सारी सिग्नेचर के लिए कर लूँगा, ऐसा ही मैं थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए कर लूँगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपने फॉलो करना है। फिर यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। जल्दी से आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फिल कर दी है। जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दोगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, ओके पे क्लिक जैसे ही आप करोगे वैसे आप अगली पेज पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आपने जो जो चीज़ें कन्वर्ट और सेव करके रखी थी वो चीज़ें आपके काम आने वाली है। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल क्लिक करने के बाद जो आपने कन्वर्ट किया हुआ फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर लोगे। फिर उस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो आई एग्री टू अबव मेंशन नोट। ठीक है, तो ये आप ही की फोटो है। और याद रखना इधर जो भी फोटो अपलोड करोगे वही फोटो का प्रिंट आउट निकाल के आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर जो भी आपने कन्वर्ट कर रखी होगी वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यह सारी चीज़ें आपके पास पहले से हो तो फॉर्म अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कुछ डिटेल पूछा जाएगा, ये डिटेल आपको फिलअप करना है। तो जल्दी से आप अपनी ये डिटेल फिलअप कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे सर्कल प्रेफरेंसेस के बारे में पूछ रहा है कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मुझे कौन से सर्कल में प्रेफरेंस देना है। तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर पर डाल दिया मुंबई मेट्रो। अगर मुंबई मेट्रो में मेरी रैंकिंग के हिसाब से मुझे जगह मिल जाती है तो मुझे पोस्टिंग मुंबई मेट्रो एरिया में मिलेगी, नहीं तो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में मिलेगी। तो ये सर्कल प्रेफरेंस यहाँ पर आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ये भी एक बार चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेपर का जो लैंग्वेज मतलब सिलेक्शन के बाद जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये कौन सी लैंग्वेज में देनी है। अगर उस स्टेट के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस दिखेंगे। महाराष्ट्र के लिए एक ही लैंग्वेज है मराठी, तो वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अब ये जो लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करी है ये लैंग्वेज आपने 10th और 12th में पढ़ रखी है क्या, और उसके मार्क्स आपके मार्कशीट पर है क्या, उसका कोई आपके पास प्रूफ है। इसके लिए आपको यहाँ पर येस और नो में पूछ रहा है। अगर वो लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड तक और मार्कशीट में उस लैंग्वेज के मार्क है तो येस पे क्लिक करिएगा। और अगर आपके पास वो नहीं है पर कोई और प्रूफ है आपके पास तो भी येस पे क्लिक करिएगा। अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करोगे, वेरीफाई सक्सेसफुली, सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। तो जल्दी से ये भी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही आप इस पेज की सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लोगे, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपने अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो आपके सामने आ जाएगी। ये जस्ट मैंने सैम्पल के लिए फिल की हुई इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आई एग्री, आई कन्फर्म, देयर इज़ अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो फिल करी है वो सही है, ये आपको यहाँ पे एग्री करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रीडायरेक्ट किए जाओगे। ओके, यहाँ पर अच्छा ऊपर फोटो के नीचे भी एक टिक बॉक्स होगा, तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने जैसे ही सिलेक्ट कर ली है तो यहाँ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये तीनों के तीनों चेक बॉक्सेस टिक नहीं करने हैं, इन दोनों में से कोई एक चेक बॉक्स आपको टिक करना है। पहला है आई कंफर्म दैट माय नेम इज एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद माय आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में जो भी आपका नाम है एग्जैक्टली वही आपने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस चेक बॉक्स को टिक करोगे, और अगर आपके नाम में कोई चेंजेस होंगे और उसके लिए आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वाले हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये सारा करने के बाद जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा भाई साहब कंप्लीट करना है नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको बाकी बचे हुए चीज़ें अपलोड करनी है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ये आपसे प्रीव्यू ले लेगा, तो ये बोल देना भाई सही है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपसे पूछा जाएगा, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ये ऐसे आपको दिखा देगा, आप बोल दोगे भाई सही है। इधर फिर आपको डालना होगा कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद आप फाइनली इसको 7 नेक्स्ट करके आप अपनी पेमेंट वाली विंडो की तरफ जा सकते हो। इधर कैप्चा जो दिया है वो कैप्चा डालना है आपको, और जैसे ही ये कैप्चा डाल दोगे आप अपने ये जो पेमेंट है 750 रुपये का, ये पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। इस पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको आपका रोल नंबर और बाकी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो आई होप कि आप सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आपको फाइनली वो मैसेज भी आ गया है। अब इस वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा आपको अगर एसबीआई क्लर्क की तैयारी करनी है तो कहाँ से कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क की एकदम प्यार से, इत्मीनान से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच आप लोगों के लिए है। ये बैच बैंकिंग वाला के प्लेटफॉर्म पर, मतलब फिजिक्स वाला की वेबसाइट या फिजिक्स वाला के ऐप पर आपको मिल जाएगा। बैंकिंग वर्टिकल चूज कर लेना, वहाँ पर आपको ये क्रैक बैच मिल जाएगा। जिन लोगों के पास बैंक महापैक है उन लोगों के लिए ये बैच फ्री ही है। अगर आप आने वाले सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ ही करना चाहते हो तो बैंक महापैक ही ले लीजिएगा। बैंक महापैक में एनरोल करोगे, सारी बैचेस का एक्सेस आपको एक साथ वैसे भी मिल जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं। उन इंपॉर्टेंट लिंक्स के साथ साथ आप अपना फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर पूरा कर सकते हो। That's it from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.